Hi friend, I'm Sabuhi Sajad and today I came again with another story of true crime, murder and mystery. Today the man we are talking about is a serial killer. ये पाकिस्तान का ऐसा सीरियल किलर था जिसने 100 बच्चों की जान ली और his span of crime was 1998 till 1999 and he killed hundred of children he killed. कोई भी मुजरम जर्म करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जावेद इकबाल को भी किसी रीज़न की वजह से कि इसने किसी बच्चे के साथ बदफेली की है, उसको जेल में ले जाया गया, उसको इतना मारा पीटा गया कि उसकी बैकबोन टूट गई। उसकी माँ सारा दिन उसकी खिदमत करती और साथ में बहुत रोती थी। उस दिन उसने कसम खाई कि मैं जब तक 100 बच्चों की माँओं को नहीं रुलाऊंगा मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। अपने इस मकसद को पाने के लिए उसने एक गेम शॉप खोली। उसमें वो बच्चों को फ्री टोकन देता था और सम टाइम वो ही ड्रॉप द मनी ऑन द फ्लोर। 100 रुपीज़ गिरा देता था। जो बच्चे जिसकी नज़र पड़ जाती थी वो उठा लेता था। फिर वो सबकी तलाशी लेता था और उसके बाद जब वो तलाशी लेता था तो जिस बच्चे से बरामद होते थे वो उसको बंद कर देता था थोड़ी देर के लिए, उससे बदफेली करता और उससे कहता किसी को बताना नहीं। अब उसकी जो टारगेट थे, जो बच्चे जो कि होमलेस थे, जो कि बैगर्स थे, ज़्यादा वही थे। वो उन्हें किसी बहाने से बिला फुसला कर अपने घर में लेके आता और उसके बाद उनके साथ बदफेली करने के बाद उनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करता और उनको तेज़ाब के टब में डालकर उनकी बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश करता और बाद अज़ा उस तेज़ाब को दरियाए रावी में बहा देता। मैं आपको बताती चलूँ कि जावेद इकबाल जो था वो 8 अक्टूबर 1956 को पैदा हुआ और वो लाहौर का रिहायशी था। और जब लोगों को या पुलिस को बॉडी मिलती तो वो फ़ौरन उधर उस स्पॉट पे पहुंच जाता और दे लाफ्ड एट हिम कि मैं इनके दरमियान ही खड़ा हूँ। दे कुडंट फाइंड मी, दे कुडंट रिकॉग्नाइज मी। ये एक हॉरर पूरे पंजाब पे फैल गया था। उसने पूरे पंजाब से बच्चों को जो था किडनैप किया और उनको जो था उसने क्या किया, इसी तरह से अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। उसने उनको मिसयूज़ किया और उसके बाद उनको कत्ल करके गला दबा के उनकी बॉडी के पीसेस करके उनको इसी तरह तेज़ाब में डुबो देता था, जिससे उसकी बॉडी जो थी वो उनका सब फ्लैश और बोन्स जो थी वो अलग अलग हो जाती थी। इट्स अ बिग क्राइम बट ही वॉज नॉट गिल्टी एट ऑल। जब उसका टारगेट पूरा हो चुका तो वो उर्दू पॉइंट के एक अखबार में गया और वहाँ जाके उसने हल्फिया बयान दिया रिटन फॉर्म में कि आई एम द मर्डरर हु टेरिफाई होल पाकिस्तान एंड नो बॉडी कैन कैच मी। सो मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल। तो उर्दू पॉइंट के जो ऑनर थे, जो उन्होंने आर्मी के जो थे उनको बुला लिया, पुलिस ऑफिसर्स को और आर्मी के ऑफिसर्स को। दे केम इन द स्ट्रेंथ ऑफ 100 एंड दे कवर एरिया एंड दे अरेस्टेड हिम। सो ही वॉज नॉट गिल्टी एट ऑल। उसने कहा कि जितने आंसू मेरी माँ ने बहाए थे, मैं यही चाहता था कि 100 माएँ इतने आंसू बहाएं। सो जितने बच्चे उसने कत्ल किए थे उनमें से 80 की शिनाख्त हो गई थी, लेकिन जो 20 थे उनकी शिनाख्त अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। तो जज ने जब अपना उसको सेंटेंस दिया डेथ का, तो उसने कहा था कि ही वॉज क्राइंग, द जज वॉज क्राइंग एंड ही गेव द ऑर्डर
to hang him in front of the people. اس کو مینار پاکستان کے باہر اس کو ہینگ کیا جائے اور اس کی لاش کے بھی 100 پیسز کر کے اس کو تیزاب میں ویسے ہی گرایا جائے جس طرح سے اس نے دوسرے بچوں کے ساتھ کیا. لیکن 8 اکتوبر 2001 میں جس دن وہ پیدا ہوا اسی دن اس نے اپنے آپ کو جیل میں some says that he has taken the poison, some says that he hang up himself, so he suicide in the jail, or he couldn't get his punishment, but he said that I am not guilty for this thing. So guys, so my dear friends, I want to say you please be safe out there. اپنے بچوں کی کیئر کریں, ان پہ نظر رکھیں. ڈونٹ لیٹ دیم گو آؤٹ سائڈ, ڈونٹ میک دیم ٹو پلے آؤٹ سائڈ دا آؤٹ سائڈ گیمس. وی پرووائڈ ایوری تھنگ ایٹ ہوم. یو نو the siblings, the peers which are at home, they are very good. آپ اپنے بچوں کے خود بھی فرینڈ بن سکتے ہیں, ان کے ساتھ کھیل لیں, ان سے بات چیت کریں, ان کو بتائیں کہ اگر آپ کے سرکل میں کوئی انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اف ہی از ابیوزنگ یو اور ہی از ٹچنگ یو لائک رانگ وے, تو یو کین ٹیل یور پیرنٹس. اپنے بچوں کے اعتماد میں لیں, ان سے اتنا غصہ مت کریں, ان سے پوچھیں بیبی واٹس رانگ ود یو, دین دے ول ٹیل یو. اپنے بچوں کے ساتھ بھروسے کا, اعتماد کا رشتہ قائم کریں, اور پلیز ڈونٹ لیٹ دیم گو آؤٹ سائڈ بیکاز ویری ڈینجرس آؤٹ سائڈ. اسی طرح کے حیوان جو ہیں وہ باہر پھرتے ہیں اور بچوں کو اپنی بربریت کا اور اپنے انتقام کا نشانہ بناتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی انسان تو قتل نہیں کر سکتا, لیکن جو سائیکو پیشنٹ جن کے اندر کوئی گرج ہے, کوئی نفرت ہے, they must do it. So please be aware, اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, be safe out there. I humbly request you, please take care of your kids and give them safe and sound life, that they don't be the victim of these criminals. So it's a story about 22 years back, but it's a true story, so that's why I thought that I should share with you, because most of the people have forgot this, most of the people they don't know about this, but when we were child we have listened this, and this news horrified us as much. So خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہمیشہ اپنے آپ کو سیف رکھیں. Till then, bye bye. I will come with another story. Thank you. Bye.